बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं ये जो अभी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक कुछ मासूमाना से क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हुए हैं, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे बच्चों के जो उन्होंने पूछे थे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ नहीं है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। अगर उनमें भी ना हो तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। इसके अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो या सेपली के पेपर दे रहे हो, और अगर आपको गैस चाहिए तो अनसॉल्व गैस इंशाल्लाह जल्द मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। और उनके अंदर मैं कुछ वीडियोस वो भी बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिर्फ ये चैप्टर्स कर लो तो आपकी सेपली क्लियर हो सकती है, आपके मार्क्स मैक्सिमम इम्प्रूव हो सकते हैं। तो उन वीडियोस को भी आपने लाजमी देखना है। और इसके अलावा आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करके आपकी प्रिपरेशंस करवाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप सेपली क्लियर करना चाहते हो तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें भी हम आपको सिर्फ वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिनको तैयार करके आप सेपली आसानी से क्लियर कर सकते हो। और इन दोनों केसेस के लिए हमारे पास सॉल्व गेस हैंड रिटन इजी वर्डिंग के अंदर मौजूद हैं। आप वो भी लेके उसको भी रेडी करके आप अपनी सेपली क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला तो सबसे पहला है जी के सर ये बताएं हमारी जो स्कीम होगी, पेयरिंग स्कीम, सर वो कौन सी होगी? बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों की पेयरिंग स्कीम वही होगी सेम जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2023 में थी। और बच्चे फिर पूछते हैं सर वो हमारे पास तो है ही नहीं, सर वो कौन सी है? तो बच्चों इसी वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगा, आपने वो सारी जो भी आपको स्कीम चाहिए हो आपने उसको देख लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चे का कि सर हमारी रोल नंबर स्लिप कब आएगी और हमें कैसे मिलेगी? बच्चों याद रखिएगा, आपकी रोल नंबर स्लिप इंशाल्लाह आप लोग जानते हो ना 20 अक्टूबर से आप लोगों के जब वो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं तो तकरीबन 10 अक्टूबर के राउंड अबाउट या 15 अक्टूबर तक आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप है वो आ जाएगी। और वो जो आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त अपना एड्रेस लिखा है बच्चों उस आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो परेशान नहीं होना, आप अपने बोर्ड की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेना। इसके बाद है एक और क्वेश्चन बच्चे का कि सर डेट शीट कब आएगी? या जैसे ही आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी उसके साथ ही आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी और 20 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू होंगे। पहले सारे पेपर सेकेंड ईयर के होंगे, उसके बाद सारे पेपर फर्स्ट ईयर के होंगे, उसके बाद आप लोगों के होंगे प्रैक्टिकल्स। अब एक और बच्चा है वो कहता है सर मैंने सुना है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं होते इस सप्लीमेंट्री एग्जाम में, क्योंकि इसमें तो बच्चे ज़्यादातर सेपली वाले होते हैं तो वहाँ मार्क्स नहीं देते उनको, वो बस उनको पास कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, एग्जामिनर को नहीं पता होता, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चे पहली दफ़ा भी अपेयर हो रहे होते हैं जो फ्रेश होते हैं। इसी एग्ज़ाम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्क्स इंप्रूव कर रहे होते हैं। इसी एग्ज़ाम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेपली दे रहे होते हैं। तो लिहाजा एग्जामिनर को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ये बच्चा इन तीनों में से कौन सा है। इसके बाद है जी एक और बच्चा कह रहा है कि सर हमने सुना है कि इसमें पेपर जो है वो ज़रा इजी होते हैं। नॉर्मली पेपर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस ठीक होते हैं। आपको पता है पेपर के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग। वो नॉर्मली इनमें से कोई एक आधी चीज़ थोड़ी मुश्किल बना लेता है, बाकी दोनों चीज़ें आसान होती हैं, परेशान ना हो, इंशाल्लाह पेपर इजी होगा। इसके बाद एक बच्चा कहता है सर मैं तो अपनी 11वीं 12वीं की सैपलियाँ इकट्ठी दे रहा हूँ या अपने मार्क्स इंप्रूव कर रहा हूँ दोनों के, तो मेरा रिजल्ट किसके साथ आएगा? क्या एक ही दिन आएगा? बिल्कुल एक ही दिन आएगा, चाहे फर्स्ट ईयर की सैपलियाँ हैं चाहे सेकेंड ईयर की हैं, या दोनों के आप पेपर दे रहे हो इम्प्रूवमेंट के लिए या उस सैपली के लिए, तो रिजल्ट सेम डे के ऊपर आएगा। और कब आएगा बच्चों? 20 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं। जब आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके 2 से ढाई माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आएगा।
एक बच्चा है वो कहता है सर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, तो एक तो कुछ बच्चों के सिर्फ प्रैक्टिकल वालों का प्रॉब्लम भी आ रहा है, डाटा शो नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा वेट करो, अगर नहीं होता तो आप बोर्ड अपने चले जाएं, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और बच्चा कह रहा है ये कब होंगे? यार आपको जो रोल नंबर स्लिप मिलेगी उसके ऊपर इसकी डेट मेंशन होगी, पहले सारे पेपर हो जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। और प्रैक्टिकल्स जो है वो विद इन वीक में, जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे उससे नेक्स्ट वीक जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। इसके अंदर फिर बच्चे पूछते हैं सर वो लास्ट टाइम वाली कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार, आप लोगों ने प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, आपको अंदाजा है कि वहाँ क्या होता है। इसके बाद है जी, एक बच्चे का क्वेश्चन है मेरा डाटा शो नहीं हो रहा, तो डाटे के ऊपर यार मैंने बता दिया है कि बहुत सारे बच्चों का तो डाटा शो हो रहा है जैसा वो चाह रहे हैं। और इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, एग्जामिनेशन पॉलिसी, सेकंड एनुअल की पॉलिसी, इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैंने उसमें डिटेल बताई हुई है। और एक बच्चा कहता है सर अगर अगर मेरी दोबारा सैपली आ जाती है तो फिर क्या होगा? यार अगर तो आपके पास चांस बाकी है, मीन्स आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मोस्टली लिखा होता है कि आपके पास अभी चांस बाकी है, ये आप एग्ज़ाम जो है वो 24 तक दे सकते हो या 25 तक दे सकते हो, ऊपर लिखा होगा। अगर तो ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ये लास्ट चांस है, तो फिर आपकी सैपली क्लियर आपको करनी चाहिए, ना हुई तो फिर आप फुल फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास चांस हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप अगले साल इम्प्रूव कर लेना या अगले साल अपनी सैपली क्लियर कर लेना। इसके बाद एक बच्चा है कहता है सर पार्ट 2 की भी मुझे सैपली है, पार्ट 1 की भी सैपली है, लाइक मुझे इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की सैपली है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस दफ़ा पार्ट 2 की दे दूँ, अगली दफ़ा पार्ट 1 की दे दूँ, ऐसा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है। इसके अंदर नॉर्मली दाखिला दोनों का चला जाएगा, आपने पेपर सिर्फ एक का दे देना है पार्ट 2 का। और पार्ट 1 का उसमें अगर आप एब्सेंट हो गए तो उसमें आपकी सैपली आ जाएगी, पार्ट 2 में आपके नंबर लग जाएंगे, उसमें आप पास हो जाएंगे, पार्ट 1 की आपको सैपली आ जाएगी और वो 2024 का जो फर्स्ट एनुअल होगा उसके अंदर आप अपेयर हो जाना। या ऐसे भी हो सकता है कि आप पार्ट 1 2 दोनों के पेपर दे दो यार, हो सकता है पार्ट 1 में भी कुछ नंबर आपको मिल जाएं, उधर से पार्ट 2 के आपके ज़्यादा नंबर आ जाएं, तो वो दोनों को मिला के आपको पास कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो गया होगा और आपको मेरी बात समझ भी आ गई होगी। दो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।